नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डूम वार का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डूम ने वकांडा में से 10,000 टन वाइब्रेनियम चोरी किया और उससे वो अपनी बहुत बड़ी फौज बना रहा है। तो वही दूसरी ओर तचाला फैंटास्टिक फोर की मदद लेता है इस डूम को रोकने के लिए। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं जो एक वाइब्रेनियम हाउंड पे हमला करता है और देखता है कि उसकी फ्लेम का हाउंड्स पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी जॉनी ये देखकर कहता है इन चीजों पे कोई असर नहीं हो रहा है, पता नहीं डूम ने इस वाइब्रेनियम के साथ क्या किया। लेकिन तभी वो हाउंड जॉनी को मारने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी स्टॉर्म वहां आती है और अपने थंडर से उस हाउंड को पीछे करती है। यहाँ कुछ वाइब्रेनियम से बने हुए सोल्जर्स सुजन पे हमला करते हैं, लेकिन सुजन अपने फोर्स फील्ड से उन्हें रोकती है और शुरी से कहती है जल्दी करो, मैं इन्हें और रोक नहीं सकती हूँ, ये लोग तो हल्क से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वे सोल्जर्स सुजन पे भारी पड़ने लगते हैं जिसके कारण सुजन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ शूरी अपने डोरा मिलांचे को लेकर आ जाती है और उन सोल्जर्स पे हमला करती है। तभी शूरी अपना स्पीयर उस सोल्जर के सीने में घुसाती है और तेज बिजली का झटका देती है, लेकिन उससे भी उस सोल्जर को कुछ नहीं हुआ था। और तब वो सोल्जर शूरी को उठाकर फेंक देता है, लेकिन द थिंग वहाँ आके शूरी को बचा लेता है और फिर द थिंग वो सोल्जर से लड़ाई करने जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम डूम की प्राइवेट लैब देखते हैं जहाँ पर ब्रोकर डूम से कहता है कि तुम्हारे नए बनाए हुए डूम बॉट्स बहुत ही मजेदार है। उन डूम बॉट्स ने बड़े आसानी से बहुत सारे डोरा मिलांचे को मार दिया है और तो और ये डूम बॉट्स फैंटास्टिक फोर और शूरी पर भारी पड़ रहे हैं। तभी डूम एक और डूम का नकाब बनाता है और कहता है मेरे वीसीएस के डूम बॉट किन्हें मार रहे हैं इससे मुझे कोई परवाह नहीं, बस उन पर मॉनिटर करते रहना क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग न्यूरल नेट से जुड़े हैं जिसके कारण वो जो कुछ भी नया सीखेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आएगा। रिचर्ड्स और तचा ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, पर ये कोई लड़ाई नहीं है बल्कि वॉर है। यह कहते हम देखते हैं कि उस डूम बॉट ने थिंग को मारकर बेहोश कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ शूरी निक्स के पास आती है। तभी निक्स शूरी से पूछता है कि आप ठीक हो, जिस पर शूरी कहती है फैंटास्टिक फोर और मेरी आर्मी होने के बाद भी मैं फाइट हार रही हूँ, इसलिए अब मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। यह कहते ही शूरी वहां से वाइब्रेनियम का बना हुआ हेलमेट निकालती है। यहाँ डूम बॉट सुजन पे भारी पड़ रहे थे। तभी सुजन कहती है इन्हें रोकेंगे कैसे। यह कहते ही सुजन देखती है कि उन डूम बॉट्स पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया था जिसके कारण वो डूम बॉट कमजोर पड़ गया था। और तब सुजन देखती है कि शूरी अपना वाइब्रेनियम सूट पहन के वहां आ चुकी थी और साथ ही डोरा मिलांचे भी। तभी शूरी सुजन से कहती है कि इन वाइब्रेनियम से बने हुए डूम बॉट्स को सिर्फ वाइब्रेनियम ही खत्म कर सकता है। यह सुनते द थिंग खड़ा होता है और वहां पर टूटे हुए डूम बॉट्स का हाथ पहन लेता है और फिर उन वाइब्रेनियम वाले हाथों से उन सारे डूम बॉट्स पर हमला करता है जिसके कारण वे डूम बॉट्स कमजोर पड़ने लगे थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम सारे हीरोज को वकांडा में देखते हैं जहाँ पर स्टॉर्म तचाला से कहती है कि शूरी ने समय रहते ही लड़ाई की दिशा बदल दी, इसलिए वो पूरी जगह पर धमाके हुए और वे सारे डूम बॉट्स वही खत्म हो गए। तभी हम मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं जो डूम बॉट की जांच कर रहा था और तब वो कहता है डूम ने इन डूम बॉट्स को सिर्फ चलाया नहीं बल्कि इनके जरिए वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, जिस पर तचाला कहता है हाँ, और वो ये डेटा अपने बाकी सारे फैक्ट्रीज में भेज रहा है। जिस पर शूरी कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें उस पर अभी वार करना होगा इससे पहले कि वो सारे डूम बॉट्स कंट्रोल कर ले। जिस पर स्ट्रॉन्ग कहती है कि तचाला की वी ट्रैकर ने डूम की फैक्ट्रीज ढूंढ निकाली है, हम एक ही समय पर इन सारी जगह पर हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सबको मिलकर एक फैक्ट्री को पहले खत्म करना होगा। जिस पर शूरी कहती है कि हमारे पास 90 सूट्स है। जिस पर तचाला कहता है ये अच्छी बात है, पर हमें ये सोचना है कि डूम को बस थोड़ा समय चाहिए ये सब बनाने के लिए, उसके बाद वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। जिस पर शूरी कहती है कि अगर ऐसा है तो अभी हम उस पर हमला करेंगे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। बहुत हो गया बैठकर तैयारी करने में, अब हमें डूम को ढूंढकर निकालना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम ब्रोकर को देखते हैं जो डूम से कहता है कि हम पर 16 हमले हुए हैं, वो भी वकांडा से। वो हवाई हमले थे, उसके बाद वे अचानक से गायब हो गए। मुझे लगता है कि यह तचाला शेड्यूल से पहले ही कुछ करने वाला है। जिस पर डूम ब्रोकर से कहता है यह तचाला का काम नहीं है क्योंकि ये जल्दबाजी का काम है और ये काम
शूरी ने किया है। तचाला भले ही हमारी शतरंज का राजा हो, लेकिन शूरी वकांडा को चलाती है। जिस पर ब्रोकर कहता है ये अच्छा है, तचाला कभी शूरी से अपना राज्य वापस नहीं लेगा। अब सवाल यह आता है कि प्रिंसेस बार्बी कुछ उल्टा सीधा कर देगी या फिर कुछ और। या हम शूरी को देखते हैं जो सारे लोगों को साथ मिलाकर सारे डूम के बेस पर हमला करती है और वहां आए हुए सारे डूम बॉट्स को मार गिराती है। तभी डूम ब्रोकर से कहता है कि अगर तचाला और रिचर्ड्स मेरा टाइम टेबल जान लेंगे तो भी वो क्या कर लेंगे। उन्होंने जो मेरे फैक्ट्रीज पर हमला किया है वो होने दो। वहां पर उन्हें सिर्फ कुछ वाइब्रेनियम मिलेगा और ये लोग वहां पे मेरे लीजन से मिलेंगे जो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये लोग ऐसा करके सिर्फ अपने अंत की ओर जा रहे हैं। वे लोग जिसे ढूंढने आए हैं वो उन्हें वहां कभी नहीं मिलेगा, बस उन्हें डूम की प्राप्ति होगी। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर डूम बॉट्स की आर्मी इकट्ठा हो गई थी। ये देखकर शूरी तुरंत डोरा मिलांजे को सारे डूम बॉट्स पर वाइब्रेनियम की मिसाइल से हमला करने को कहती है और तब डोरा मिलांजे उन सारे डूम बॉट्स पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वे सारे डूम बॉट्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद शूरी तचाला और रीड को कांटेक्ट करती है और तब वो तचाला से कहती है कि हमने लोगों को खोया, लेकिन ये छोटी सी कीमत है, जल्दी जीत हमारी होगी। ये सुनते ही तचाला शूरी से कहता है ये कोई तरीका नहीं है, तुम बस जंग के मैदान में अपने लोगों को ऐसे फेंक रही हो जैसे कि वो कोई प्यादे हो। जिस पर शूरी कहती है कि अगर ऐसा है तो हम क्या करें, वही बैठकर सोचते रहे। डूम ने हर बार हमें हराया है, वो जानता है कि तुम कैसे सोचते हो और इसलिए वो तुम्हें हर कदम पे मात दे रहा है। ये सुनते ही तचाला सोचने लगता है। तभी रीड तचाला से कहता है शूरी जवान है, उसे ऐसा करने मत दो। जिस पर तचाला रीड से कहता है नहीं, वो सही है, वकांडा के कल्चर और एरोगेंस ने हमें यहाँ लाया। अब अगर हम गिर गए तो हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। मैं इसमें सबसे बड़ा दोषी हूँ। जब मुझ पर डूम ने घात किया था तब से मैंने अपना देखने का तरीका बदल दिया और फिर मैंने अल्केमी का इस्तेमाल किया अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए और फिर मिस्टिकल सिंबल्स को मेरे शरीर पर बनाया ताकि मुझ पर कोई मैजिकल हमला ना हो। मैं सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं डूम के लिए तैयार रह सकूं और यही मेरी गलती थी। ये लड़ाई ताकत से जीती नहीं जाएगी और न ही शूरी के प्यारे गैजेट से। अगर हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं तो फिर हमें इस गेम का नेचर बदलना होगा। जिस पर रीड तचाला से कहता है हम जहाँ जा रहे हैं यह मुझे पसंद नहीं है, मैंने ये कंटेनमेंट सिस्टम पता कर लिया है, यह असल में शैडो फिजिक्स है और हमने अब तक इसे सिर्फ खरोचा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। जिस पर तचाला कहता है कि हाँ यही तो है, अगर मैं डूम को हरा नहीं सका वो भी इस यूनिवर्स पे तो मुझे किसी और में देखना होगा। जिस पर रीड कहता है ये पागलपन है तचाला। जिस पर तचाला कहता है एग्जैक्टली, डूम जानता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और यही उसके लिए फायदे की बात है। लेकिन अब समय आ चुका है कुछ तूफानी करने का। या हम न्यूयॉर्क पे शूरी और उसकी आर्मी को देखते हैं जो डूम बॉट्स पर टूट पड़े थे। तो वही जापान में स्टॉर्म कुछ लोगों को लेकर डूम बॉट्स को खत्म कर रही थी। तो वही साउथ अटलांटिक में द थिंग कुछ डूम बॉट्स को खत्म कर रहा था। तो वही इंडियन ओशन के पास ह्यूमन टॉर्च डूम बॉट्स को खत्म करने में लगा था। लेकिन तभी उन लोगों से लड़ाई करते समय वे सारी टीम समझ जाते हैं कि ये सारे डूम बॉट्स दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं। या नॉर्थ अटलांटिक में सुजन डूम बॉट्स से लड़ाई करते हुए कहती है शूरी हमें बैकअप की आवश्यकता है। जिस पर शूरी कहती है मैं बैकअप भेज रही हूँ, लेकिन उसमें 15 मिनट जाएंगे। जिस पर सुजन कहती है इतना समय हमारे पास नहीं है। या दूसरी तरफ ब्रोकर यह सारी वार्ता देख रहा था और तब वो डूम से कहता है कि अगर यही रहा तो ये लोग हमारे प्लान का नुकसान कर देंगे। तुम्हें इन फैक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते हुए डूम अपना नया वाइब्रेनियम वाला मास्क पहन लेता है और डूम से कहता है मैं जीतने का काम कर रहा हूँ। और तब डूम देखता है कि शूरी और उसके लोग डूम बॉट्स पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अगले पल वे सारे डूम बॉट्स शूरी और उसकी टीम पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके कारण शूरी वही बेहोश हो गई थी। तभी शूरी को ढूंढते हुए वहाँ पर उनके लोग आते हैं और देखते हैं कि शूरी बेहोश हो गई है। या स्टॉर्म तचाला को कांटेक्ट करती है। तभी तचाला स्टॉर्म से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर स्टॉर्म तचाला से कहती है हमने 30 डोरा मिलांजे खोए हैं, ये देखकर मैं ठीक कैसे रहूंगी। ये देखकर तचाला रीड से कहता है देखा, इसके लिए मैं कह रहा था कि हमें गेम बदलना चाहिए। जिस पर रीड तचाला से कहता है कोई और रास्ता हो सकता है। जिस पर तचाला कहता है ये कोई पजल नहीं है, ये वॉर है और हम ये वॉर हार रहे हैं। मेरे लोग मरते जा रहे हैं और मैं अब अपनी वाइफ को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। हम अगर सामने वाले के रूल से खेलते रहे तो हमारा हारना निश्चित है, इसलिए अब कोई और थ्योरी नहीं, बस मैं एक कॉल करूंगा।
शूरी, अब हमें ये वॉर जीतना है तो हमें सीधा दुश्मन के गले पर वार करना होगा। ये सुनते रीड टचला से पूछता है, तो कहना क्या चाहते हो? जिस पर टचला कहता है, बस मैंने किसी को बुलाया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लैटवेरिया के सदर्न बॉर्डर देखते हैं जहाँ पर कुछ गार्ड्स तैनात थे। तभी वे गार्ड्स देखते हैं कि उनकी लैटवेरिया के बॉर्डर पर कोई आ रहा है। ये जानते हुए लोग गन्स लेकर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो कोई जिप्सी था जो सामान लेकर आ रहा था। तभी वे गार्ड उस जिप्सी को रोकते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी एक गार्ड उस जिप्सी की बैग खोलता है और देखता है कि उस बैग में बहुत सारे ग्रेनेड्स थे। ये देखकर वो तुरंत अलर्ट करने जाता है, लेकिन तभी वो सोल्जर के अलर्ट करने से पहले ही उसे मार डालता है। यहाँ दूसरा सोल्जर भी अलर्ट हो गया था, लेकिन तभी वो जिप्सी उसे मार डालता है और तब वो जिप्सी अपने असली रूप में आ जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस आदमी ने डूम का आधा कैसल जला दिया था। यहाँ डूम को भी ये बात पता चलती है, लेकिन तभी वो आदमी डूम के पास आता है और उसका डोर तोड़ के अंदर आता है। और तब हम देखते हैं कि इतनी तबाही करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेडपुल है। एंड दैट्स इट। ये इशू एक कंटिन्यू होता है।